बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले प्रिंस विलियम और शहजादी कैथरीन ये पाकिस्तान आए थे और पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश था। और उस वक्त पूरे पाकिस्तान ने बड़ा जश्न मनाया था कि हमारे मुल्क के हालात भी बड़े अच्छे हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये थी कि जब कैट पाकिस्तान आई तो लेडी डायना की तरह उन्होंने पाकिस्तानी लिबास पहना था और ये लिबास इतना ज़बरदस्त था, इस पर बड़ी तारीफ हुई और इतना खूबसूरत और नफीस लिबास था कि डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा पजीराई हुई। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते कि वो खूबसूरत जो लिबास था वो असल में पाकिस्तान के एक ब्रांड इलान का था। और इलान ब्रांड की जो इस वक्त फाउंडर हैं, ये जो उसको पूरा देखती है, जिनका वो ब्रांड है, उनका नाम है खदीजा शाह। ये वही खदीजा शाह हैं जो असल में इलान ब्रांड ये असल में खदीजा चलाती हैं। और इनको कैथरीन ने एक लेटर लिखा, यानी शहजादी ने लेटर लिखा और इनका शुक्रिया अदा किया कि आपने जो कपड़े बनाए थे इतने ज़बरदस्त थे, वो फिट थे, जो मेरे लिए बड़े अच्छे थे। सबने उसकी तारीफ की और बड़े ही खूबसूरत थे, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब आप जरा अंदाजा करें कि इस वक्त हुआ क्या है। उनको गिरफ्तार किया गया। कोर्ट को डिसाइड करने दे कि उन्होंने कोई जुर्म किया है, सजा मिलती है मिल जाए, कोई मसला नहीं। उनको जिसने जुर्म किया है उसको सजा मिले, जिसने नहीं किया वो बरी हो जाए, कोर्ट को डिसाइड करने दे। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि एक खातून जो कि ग्रैंड डॉटर है साबिक आर्मी चीफ की, अगर वो एक सक्सेसफुली औरत होकर इंतहाई जबरदस्त कपड़ों का एक ब्रांड लॉन्च करती हैं जो इंटरनेशनल सतह पर इतना फेमस है, पाकिस्तान की खवातीन उनके कपड़े पहनती हैं, आप देखिए कि उनकी वजह से पाकिस्तान में कितने रोजगार भी पैदा होते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, खवातीन का रोजगार लगा हुआ है, सारा कुछ लगा हुआ है। उसके बाद क्या मामला सामने आता है? मामला ये सामने आता है कि उनके बारे में पाकिस्तान के एक बड़े लीडिंग एंकर इकरारुल हसन, जो कि जिनकी शुरुआत असल में हुई थी कि वो जाकर छापे मारते थे फैक्ट्रीज पर और ये आज तक कभी तय नहीं हो पाया कि वो किन फैक्ट्रीज पर असल में छापे मारते थे, कोई मखसूस था या रियल था, ये क्या मामला था। ये असल में दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप कैमरा पकड़ के जाएं और आप छापे मारते फिरे। एक डिपार्टमेंट का काम होता है और आपका काम होता ही नहीं है। यानी और लोगों ने इनको बड़ा प्यार दिया, बड़ी इज्जत दी। इन्होंने एक ऐसी हरकत की जिसके बाद पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। आप अंदाजा कीजिए, उन्होंने खदीजा शाह और शाह महमूद कुरैशी की बेटी की एक तस्वीर पोस्ट की, ट्वीट की उसको, और उसके अंदर वो दिखा रही है कि खदीजा जान ने सिगरेट पकड़ा हुआ है और वो अपने बिल्कुल एक वेस्टर्न कपड़ों में है। और इस सूरत हाल में उन्होंने तनकीद की कि खदीजा शाह जब जेल से आई हैं, गाड़ी में आ रही हैं, तो उन्होंने तस्वीर पकड़ी हुई है, दिखाने के लिए मुनाफकत कर रही हैं। लेकिन उनकी जो प्राइवेट लाइफ है वो देखिए, वो सिगरेट पीती हैं और वो कपड़े किस तरह के पहनती है। और शाह महमूद कुरैशी की बेटी को भी तनकीद की। जब उन्होंने ये तनकीद की तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट की, जब पूरे पाकिस्तान ने उन पर लान तान की बहुत बुरी तरह, उन्होंने ये ट्वीट तब डिलीट की। फिर उनकी जो दूसरी अहलिया है फरा इकरार, बड़ी अच्छी खातून है, वो भी बड़ी अच्छी प्रेजेंटर है, उनकी कोई पुरानी तस्वीर होगी जिसमें उन्होंने वेस्टर्न लिबास पहना हुआ है, लोगों ने उनकी तस्वीर निकाल कर पोस्ट करना शुरू कर दी। उस बेचारी खातून ने आकर लोगों को ये बताया कि देखिए, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है तो मैंने दुपट्टा लेना शुरू किया है। तो ये तस्वीर किसी ने लीक नहीं की, मेरी ही थी जो पुरानी थी। अब लोगों ने उनको कहा है कि देखिए, आप जाएं और आप जाकर अपने खावंद को समझाएं कि वो लोगों की जिंदगियों पर, जाती जिंदगी पर ये हरकतें करना बंद करे। आप एक बात बताएं, एक इंसान शराब पीता है, सिगरेट पीता है, बुरे काम करता है, अगर वो मुसलमान है तो मुश्किल वक्त आएगा तो वो किसको याद करेगा? वो रब को याद करेगा। जो उसके ऊपर हालात होते हैं तो वो क्या करेगा? वो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, उससे माफ़ी तलब करेगा, उसको लगेगा कि आजमाइश है या मुझ पर जो तकलीफ है, मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगू। शायद इंसान को खुशहाली के वक्त के अंदर ये चीज़ें याद नहीं रहती, मुश्किल वक्त आता है तो अल्लाह से माफ़ी भी मांगता है, आजमाइश भी समझता है और वो तस्बीह का ही सहारा लेता है, नमाज का सहारा लेता है। ये आम मुसलमानों की प्रैक्टिस है। जब हम भटक जाते हैं तो फिर हम अल्लाह को याद करते हैं। अच्छे वक्त में भी बहुत सारे लोग याद करते हैं, बुरे वक्त में भी याद करते हैं। और अल्लाह पाक को कोई कभी ऐसा, यानी इतनी खुशी होती है कि उसका बंदा कभी भी लौट आता है उसकी जानिब। लेकिन आप एक बात बता दें कि जियो न्यूज़ के ऊपर इस खातून की अधनंगी जो तस्वीर, जो प्राइवेट उनकी तस्वीर है, उसको निकाल कर पोस्ट किया जा रहा है। और फिर इकरारुल हसन उठकर ये बात कह रहे हैं। आप एक बात बता दें
कि अगर फहाशी या किसी ने वेस्टर्न कपड़े पहने, किसी ने कम पहने, किसी ने ज्यादा पहना है, इससे कौमों के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? अगर इसी बेस के ऊपर आपने किसी कौम का जायजा लेना है तो डेनमार्क और नॉर्वे तो दुनिया में नंबर 1 है। जापान के अंदर भी लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन ईमानदारी में वो नंबर 1 है। पूरी दुनिया में कौमों की जिंदगी में तबाह होने के लिए 3 चीजें चाहिए। वहां पर झूठ हो, बददियांती हो और नाइंसाफी। जिस सोसाइटी के अंदर ये 3 चीजें होंगी वो सोसाइटी तबाह होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि कौमें तब बर्बाद होती हैं कि जब उनके बड़ों और छोटों को जो इंसाफ का मयार है वो अलग होता है। यानी जो ताकतवर लोग होते हैं उनके लिए अलग इंसाफ है और कमजोर के लिए अलग है। यह है कौमों की तबाही और जवाल। और आप यूरोप में चले जाएं, बीच के ऊपर चले जाएं, घरों में चले जाएं, लोग अगर वहां पर धूप निकलती है, बिकिनी पहनी होती है खवातीन ने और शॉर्ट्स मर्दों ने पहने होते हैं और वो लेटे होते हैं कपड़े उतार कर। और इवन के कई जगह पर तो ऐसे होते हैं जहां पर बीचेस पर कई कपड़े ही नहीं पहने होते। लेकिन ईमानदारी में अगर आप देखें, इंसाफ में देखें, तरक्की में देखें, वो किसी का हक नहीं मारते और तरक्की में आ गया। ये हमारे यहाँ पर है। अगर एक खातून है, उसकी प्राइवेट जिंदगी के अंदर चाहे वो जो मर्जी करती है, उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक है। देखिए एक इंसान है, अगर खदीजा की जगह कोई और भी मामला हो, एक इंसान है वो नमाजें भी पढ़ता है लेकिन वो हराम खा रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, माल खा रहा है, उम्रे कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, वो शलवारे कमीजें पहने, आपको ये एक्सेप्टेबल? हमारे यहाँ पर होता क्या है कि औरत की तरक्की से हम लोग बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में आप देख ले जाकर, वहां पर खवातीन ने बड़े बड़े ब्रांड्स लॉन्च किए हुए। अब आप सोचिए, इलान जो ब्रांड है वो इतना बड़ा ब्रांड है कि उसको मैनेज करना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं। अगर एक खातून मैनेज कर रही है और रोजगार पैदा कर रही है और यानी उसे किसी का लूटा नहीं है, करप्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आप उसको कहते हैं कि वो प्राइवेट महफिल में ये कर रही है और ये यहाँ पर ये कर रही है। अब आप सोचिए जरा, हम सब की अगर प्राइवेट लाइफ सामने आ जाए तो क्या हम लोग मुंह दिखाने के कोई काबिल रहेंगे? पूरी दुनिया के लोग प्राइवेट लम्हात जो होते हैं उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुदाखलत करने से सख्त मना फरमाया है कि आप प्राइवेट लम्हात को छोड़ें। पता नहीं एक शख्स की इबादत अल्लाह को पता नहीं कितनी पसंद हो। ये जितने भी लोग होते हैं जो आपको ये लगते हैं, जब ये अल्लाह की तरफ लौटते हैं तो आम शख्स से ज्यादा इनके अंदर ईमान होता है, क्योंकि ये किसी को मुनाफकत या दिखाने के लिए कम लौटते हैं। यानी उनको लगता है उनको शायद अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक भी कायम करना नहीं है, तो टूटे अल्फाज में भी अगर कोई तस्वीर पकड़ ले, कुछ कर ले, तो अल्लाह को वो चीजें पसंद है। अब आप सोचिए जरा, एक बंदा उठकर ये हरकतें करता फिर रहा है, उनकी प्राइवेट लाइफ, फिर बाद में कहता है कि नामुनासिब था या फलाना था। यानी इस शख्स ने अपनी इज्जत जो गवाई है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी क्या मसला है। इस पर बात नहीं करना चाहते कि इन्होंने जिस लेवल की अरशद शरीफ के लिए कैंपेन चलानी चाहिए थी वो नहीं चलाई, इनके चैनल ने नहीं चलाई, कुछ नहीं, लोगों को सब पता है। फिलहाल हम इस वक्त किसी ऐसी चीज पर डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन एक सिंपल सी बात यह है कि अगर अदालत उसको सजा देती दे दे, लेकिन आप औरतों की, यानी आपने कैसे मेयार कर लिया कि एक औरत वेस्टर्न कपड़े पहने हैं तो वो गंदी ही होगी, वो बुरी ही होगी। यानी औरतों को आजादी है, मर्द चाहे दाढ़ी रख ले और मदारिस में जो कुछ मर्जी करता फिरे या चैनल्स पर करते फिरे। इनसे पूछे जरा जाकर कि आपके अपने चैनल ARY के ऊपर ये जो ड्रामास और ये जो बैकएंड पर चल रहा होता है, जरा आप लोगों को बताएं क्या मामला है। लेकिन हमारे यहाँ पर असल में एजेंडास चलते हैं और कुछ नहीं चलता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।